अभिषेक किया है। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, सत्संचार स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के दिन में फिर एक बार हम सभी आपकी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज के दिन में अपनी बुलाहट की कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे बीच में इस स्टूडियो में आने वाली है सिस्टर प्रिया रोज SCJM। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से सिस्टर जी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। सिस्टर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फादर। तो आज के दिन में आप अपनी बुलाहट की कहानी हमारे दर्शकों के साथ बांटने वाली हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताएं। हमारे परिवार के बारे में बोलने से माँ बाप और हम लोग 5 भाई बहनें हैं। मेरा ये 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं। और उसमें बड़ा भाई शादी हो गया, वो घर पे अपना माँ बाप को देखभाल किया। अभी माँ बाप तो है नहीं है, लेकिन घर संभाल रहे हैं। और उसके बाद है मेरी बहन, वो भी एक सिस्टर है। और तीसरा नंबर में आते हैं भाई, वो फादर जी बने हैं मिशनरीज ऑफ सेंट थॉमस सोसाइटी का। और 14 नंबर में मैं आ रही हूँ। और 5वां नंबर में है एक छोटा भाई, वो क्लेडिशन मिशनरीज ऑफ फादर्स कॉन्ग्रीगेशन में मेंबर है। क्या बात है। 5 बच्चों में से मैं समझता हूँ 4 लोग प्रभु की सेवा में हैं। तो आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से आते हैं, कौन सा स्टेट से? मैं केरल से, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, पाला डायसिस से आती हूँ। हाँ जी। और कितना अद्भुत है भाइयों बहनों, सिस्टर जी के परिवार में 5 भाई बहनों में से 4 लोग प्रभु की सेवा में हैं। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, आप सभी लोगों को 4 लोग प्रभु की सेवा में आने के लिए? मतलब क्या बैकग्राउंड कैसा रहा, परिवार में प्रार्थना वगैरह कैसे रही? परिवार में हमेशा शाम का प्रार्थना होते थे, सारे बच्चे, माँ बाप। और सवेरे भी छोटा मोटा प्रार्थना होते थे। और मम्मी बहुत प्रार्थनामय थी, और पापा भी। ऐसा नहीं है उन लोग प्रार्थना का बिना कोई काम करे, प्रार्थना के साथ साथ काम करते थे। और जो भी उन लोग करते थे अपने बच्चों को सोचते थे, ताकि बच्चे लोग अच्छा परवरिश हो जाए। कठिन परिश्रम जरूर करते थे, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम तो ऐसा है नहीं था। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को एक घटना बहुत याद आते हैं। जब एक बार मेरा छोटा भाई बीमार हो गया, बेहोश हो गया अचानक। और मम्मी उठा करके उसको बिस्तरा में लेटा दिया, और हम सारे बच्चे उसके पास ही थे। मैं तो बहुत छोटे थे उसी टाइम। और पापा घर से बाहर निकले थे कहीं जाने के लिए। तब मम्मी तो रो रहे थे उसको देख करके, बेहोश देख करके। और मेरी दीदी पिताजी को ढूंढने के लिए पीछे दौड़े। और पिताजी आ गया घर पे और देखा। और पिताजी, मेरे को वो घटना तो बहुत गहराई से लगता है। जैसे वो बिस्तरा के नीचे पिताजी घुटना टेके और बोले प्रार्थना करो। और पिताजी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और भैया आँख खोल दिया और सब ठीक हो गया। और ये ना मुझे बहुत टच किया है। और दूसरी और एक घटना है, मेरा दादाजी बहुत बीमार था। हम लोग उनके चाचा के घर में रहते थे उसी टाइम। और जब चाचा का घर में हम दोपहर को गए दादाजी को देखने, तब दादाजी बहुत बीमार था। और हम दौड़ के जाके पापा को बोलती है दादाजी ठीक नहीं है। तो पापा दौड़ के आ गया और दादाजी का बिस्तरा के नीचे घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू किया।
तो फिर दादाजी उठ के बैठ गया, बात तो सब कर दिया, सब ठीक हो गया। तो इसलिए प्रार्थना हमेशा मेरे लिए एक नमूना जैसा, कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले या कुछ भी घटना होने से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये मेरा ठीक है, अंदर गया है। बहुत अच्छा माहौल आपको मिला प्रार्थना में, माहौल, माता पिता का प्रार्थना का जीवन, पारिवारिक प्रार्थना, जिस वजह से 2 पुरोहित 2 धर्म मैंने बनी है। तो आप ये बताइए, बुलाहट की आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कब आपको पता चला कि आपको प्रभु ने बुलाया, प्रभु की सेवा में जाना चाहिए? जब मैं तीसरी क्लास में थी तब मेरी बहन ज्वाइन किया। उसी टाइम मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है ये कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, मुझे तो कोई दुख भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। और हमारा जगह से वो एर्नाकुलम सिटी में आना पड़ता है उसको पंजाब आने के लिए। तब पापा जा रहे थे और सारे घर से बहुत लोग जा रहे थे, हम भी गए रेलवे स्टेशन, पैदल जाने का रास्ता उधर तक गया। जब उधर पहुंच गया तो हम बोले हम भी चलेंगे साथ में एर्नाकुलम तक। तो मैं भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, हम सारे साथ में गए। लेकिन फिर भी उसमें कोई दुख नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है, हमें नहीं मालूम है वो बहुत दूर जा रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, इतना तो मालूम है वो जा रही है। तो हम भी ऐसा गया, पिकनिक जैसा हम लोगों को लगा, हम फिर वापस आ गया उसको छोड़ के। उसी टाइम मम्मी तो बहुत रो रही थी, मेरी बेटी जा रही है बोल करके। तब मम्मी को मैं बोली आप क्यों रो रही है, मैं तो हूँ ना, आप तो तुम भी चले जाए। तो मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं पर, मैं तो घर में आपके साथ है। तो ऐसा मम्मी को मैं सांत्वना देते रहती थी। और उसके बाद में ऐसा स्कूल जाते रहे, पढ़ते रहे, 5वीं 6ठी ऐसा क्लास में कुछ होगा मेरे ख्याल में। तो कैटेकिज्म क्लास में एक दिन टीचर ने पूछा आप लोगों से कौन फादर सिस्टर बनना चाहते हैं। तो मेरे मन में ऐसा आया मेरे को तो बनना है, लेकिन मैंने मम्मी को वादा किया मैं नहीं जाऊँगी। तब मैंने हाथ नहीं ऊपर किया, मैं सोचा ये तो अच्छा नहीं है, जब ये पूछेगा तो कैसे बताओ, इसलिए मैं हाथ ऊपर नहीं किया, मैं बैठा रहा। उसके बाद में उसने बताया अगर आप बनना चाहते हैं आप प्रार्थना करो। तो ये मेरा मन में लग गया, अरे प्रार्थना करो बोला है, इसलिए मैं ऐसा किया। जब भी मिसा के लिए जाता है, हर रोज़ तो नहीं जाता है, लेकिन हफ्ता में कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा जाते हैं। कोई ना कोई घर से मम्मी भेज देते थे मिसा के लिए। तो मिसा में जाते हैं, उसी टाइम प्रार्थना करती थी, हे प्रभु ये आप चाहते हो तो मुझे सिस्टर बना दो। इतना मैं प्रार्थना करती थी और वापस आ जाते थे। और उसके बाद में जब 10वीं ख़त्म किया तब मेरे दिल में आया मैं सिस्टर बनूँ, लेकिन घर में कैसे बताऊँ, मैं इसलिए बताई नहीं है। और फिर +1 के लिए किया, +2 ख़त्म किया, वो भी साइंस ग्रुप लेके अचवार के लेकर आए थे 10वीं के लिए, और साइंस ग्रुप लेके +2 भी ख़त्म कर दिया। तब मैं घर में बताई मैं सिस्टर बनने जाना चाहती हूँ। तो कोई नहीं चाहता है मैं जाऊँ। तब तक मेरा छोटा भाई भी तो ज्वाइन कर दिया था, और घर में केवल बड़ा भाई, और बड़ा भाई का शादी हो गया और मैं हूँ। और मैं बोल दिया तब तो मम्मी बोली नहीं, पिताजी बोला नहीं, बड़ा भैया बोला नहीं अभी नहीं जाना। तो उसके बाद में मैं सोचा अभी क्या करूं। तो उन लोगों ने बोला साइंस ग्रुप zoology लेके फिर आप BSc करो। तब उसके लिए तो इंटरव्यू का दिन आ गया। तो मेरे को लगा अभी 3 साल और BSc करने से फिर मेरे को घर से नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं सोचा मैं नहीं जाऊंगी। तो उसी दिन मैंने बोले जाने का टाइम हो रहा है, 9 बजे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं बोली मैं नहीं जाना। तब मेरे से बड़ा वाला भाई सेमिनारी से घर आए थे। तब उसने मेरे को प्राइवेटली बुलाया और पूछा क्यों तुमने ऐसा बताया। तो मैं बोला ये है मेरा बात। तो फिर हमने एक चिट्ठी लिखा अंग्रेजी में। उसी टाइम मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कौन सा समाज में जाना, ये सब मालूम नहीं, केवल सिस्टर गई है वो मालूम है, मेरा कसिन सब है, और उधर का मदर का नाम सब मालूम है। तो मदर को एक चिट्ठी लिखा, क्योंकि एड्रेस भी तो हमारे पास है, प्रोविंशियल को चिट्ठी लिखा हम लोग इंग्लिश में। तो चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी का जवाब आया आप आ जाना बोल करके, रिक्रूटिंग के लिए आ रहे हैं उसके साथ आ जाना ऐसा बोल करके। और उसके पहले मेरे मन में ऐसा ही था, जब घर से नहीं छोड़ रहे थे तब मैं कुछ और बनेंगे और अपना पैरों में खड़ी हो जाएगी, तब फिर किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। इसलिए मैं सोची मैं नर्स बनूँगी। मेरे मन में पहले से था एक
नर्स बनूं, दूसरों को सेवा करूं, हॉस्पिटलों में काम करूं, ये सब मेरे मन में था। तो मैं बोली नर्सिंग के लिए जाएंगे। तो बहुत जगह से फॉर्म्स खरीदा और फॉर्म्स उन लोग बुलाया इंटरव्यू के लिए। एक तो लुधियाना से आया, एक आया दिल्ली से आया, एक दो हॉस्पिटल से। तब पिताजी बोले इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, तब तो पापा बोल रहे नहीं इतना दूर नहीं जाना, केरला में करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज कोट्टयम हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस से जा सकते हैं। तो उधर जाके पापा ने पता किया अभी, और कार्ड आ गया, फॉर्म सब फिल करके भेज दिया। तब वो लोग बोल रहे नबी इस बैच के लिए तो पूरा हो गया, अगले बैच में ले लेंगे। और तब तक मैं प्रार्थना कर रही हूँ केरला में नहीं मिलना। केरला में मिलने से फिर मैं अपना मर्जी से जा नहीं सकता है। मेरा मर्जी ये है मैं जाऊँ, अपना पैरों में खड़े हो जाऊँ, फिर सिस्टर बनूँ, यही है मेरा दिल का। तो मैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे इधर नहीं मिलना। तो ऐसा करके फिर मेरे को मिला भी नहीं है, मैं खुश हो गया। ऐसा 1 साल में फिर घर में रही, क्योंकि सुअर्जिकली गए नहीं है, घर में रहा। उसके बाद चिट्ठी लिखा, वो बोला ऐसा आएंगे। फिर उसके बाद रिक्रूटिंग के लिए आए सिस्टर, तब मैं गई। वो तो मेरा कसिन ही आ रहे थे, तो कसिन के पास घर में गए उधर। तो कसिन बोली तुम पापा को लेके उस जगह में, कोई भी जगह में लेकर। मैं घर में आके बड़ा खुशी से बोला पापा को शीश कोड़े। तो उसी टाइम पापा बोले उसको मिलने के लिए मैं उधर जाना है, मैं नहीं जाना बोल दिया। वो अभी तो जाने का ख़त्म हो गया। मैं सोचा अभी तो जा नहीं सकेगा, इसलिए मैं घर में आए और पूरा दिन उसका रिक्रूटिंग का जगह जगह ख़त्म हो गया। वो घर में आया हॉलीडेज लेने के लिए अपने घर के पास, घर में भी। तब मैं उसके बोला मेरे लिए टिकट बुक किया। तो उसने बोला तुम आई नहीं है, फिर मैं कैसे तेरे लिए टिकट बुक करूँ। तो मैं सोचा अभी जाने का सब कुछ ख़त्म, टिकट भी बुक नहीं किया, सारे टिकट बाकी लोगों के लिए बुक कर दिया। फिर मुझे तो बहुत दुख लगा, पूरा रात मैं रोते रहा, कोई किसी से बात नहीं किया। फिर सुबह उसके साथ गिरजा गए। तब मेरा सहेली लोग पूछा तुम्हारा चेहरा इतना भुला हुआ है, क्या बात है। तो मैं बोला मैं रात को सोई नहीं है, क्योंकि मेरी दीदी आई है ना, उससे बात कर रहे थे, कसिन है, तो दीदी आई है उससे बात कर रहे थे, इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा भुला है, कोई बात नहीं, ऐसा बोल करके आ गया। तो घर आते वक्त तो उसने पूछा तुमने तो बोलना चाहिए, तभी तो परमिशन मिलेगा, नहीं तो कैसे जाएगा। तो मिसा के बाद मैं घर में गई और मैं पिताजी को बोला मेरे को जाना है, सिस्टर बनना है। तो पिताजी को बोला तो पिताजी फिर पहले बोल देता था, लेकिन नहीं जाना बोला ना। फिर पिताजी बोला जाओ, हाँ इतना बोला तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मम्मी रोना बैठ गया और भैया भी ऐसे ही। तो लोग पड़ोस में जाके भी भैया बोल रहे दूसरों को भी और रो रहे, और मम्मी बहुत रोया, 3-4 दिन ऐसा रोते रहा। लेकिन मैं बहुत खुश, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। वो फॉर्म दिया, मैं फिल किया, और 1 हफ्ता के अंदर जो कुछ सामान लेना है सब ले लिया। और 1-2 हफ्ता के अंदर दूसरा किसी का टिकट में, उसी टाइम तो पॉसिबल था किसी और का नंबर में, तो मेरे को बोला तुम्हारा नाम यही बोलना, तुम नहीं बोलना तुम्हारा। वो नाम बोल करके मैं पंजाब में आ गई, उधर ही था हमारा फॉर्मेशन। अच्छा, पंजाब में आ गई। तो उसके बाद मम्मी बहुत बीमार हो गया, लेकिन मेरा भाई लोग दोनों सेमिनारी उधर ही केरला में था, इसलिए वो लोग बीच बीच में आते थे, और उनका रेक्टर लोग आते थे, क्योंकि उनको सबको पता है ये सब बात है, घर में प्रॉब्लम हो रहे, तो उन लोग आते जाते रहा। फिर मम्मी ठीक हो गई। फिर मैं सिस्टर बनने के बाद मैं घर में गई। ये तो यहाँ पर पंजाब में जब आए, कितने समय आपका प्रशिक्षण रहा, कितने साल तक? मैं +2 करके आई, इसलिए थोड़ा सा grown था, because mature like that they felt, no, so I had only 3 years. 3 साल? अच्छा, 3 साल में मैं सिस्टर 3 साल में आपने पहला व्रत धारण किया। ठीक है। उसके बाद आप कहाँ रही? उसके बाद भी मैं उधर ही अमृतसर में ही रही 2 साल। काम करने के बाद फिर मैं नर्सिंग, मुझे पूछा क्या बनना चाहता है, उसके पहले उनको मालूम नहीं है मैं क्या पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन मैंने बोला मैं जनरल नर्सिंग करना ही चाहता हूँ। उसने बोला नहीं BSc नर्सिंग करो। मैं बोला नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग या स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं है, तो क्या के लिए वो करना, जनरल नर्सिंग काफ़ी है। मैं बोली ऐसा,
तो उसके लिए फिर मुझे बैंगलोर सेंट मार्थास में भेजा गया। तो उधर जाके मैं 4 साल में नर्सिंग ख़त्म कर दिया। उसके बाद जमशेदपुर में हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है, उधर 6 साल काम किया। काम करने के बाद फिर मुझे अकेले छोटा डिस्पेंसरी में भेजा गया हिमाचल में, धर्मशाला में। तो उधर भी मैं 6 साल काम किया। उसके बाद जयपुर में गए, उधर आवेदना में गए, जहाँ कैंसर पेशेंट्स, टर्मिनली कैंसर पेशेंट्स were. So 2 years I remained there. That is not ours. It is run by Durlabji Hospital. So they asked for sisters, so I went there. So 2 साल वहाँ पर रहे। 2 साल उधर रहा। ठीक है सिस्टर जी, जैसे आप सिस्टर बने, चलो शुरुआत में मम्मी ने भी मना किया, पापा ने भी मना किया, भैया ने मना किया, जैसे जैसे आप प्रार्थना में लगी रही और प्रभु ने अपने ही तरीके से इंतज़ाम किया। आप पंजाब आई, 3 साल के बाद सिस्टर बनी, उसके बाद जगह जगह गई। तो जैसे सिस्टर बनी तब आपका कोई ख़ास अनुभव, उस वक्त कोई अनुभूति, कुछ एक्सपीरियंस जिस दिन सिस्टर बनी? जिस दिन सिस्टर बनी मुझे खास तो कुछ बोल नहीं सकते। जिस दिन पिताजी ने मुझे हाँ बोल दिया तब मुझे लगता है मैं उसी दिन ही सिस्टर बन गई। अच्छा, जब घर से निकली तब मुझे लगा मैं सिस्टर बन गई। ऐसा ही चिंता था मेरे मन में। और वो भी था ऐसा, मेरे मन में ऐसा था, विल आई बी एबल टू लिव दिस लाइफ, बिकॉज आई एम ग्रोन लिटिल ना, 18 साल हो गया था। थोड़ा संकोच था। हाँ, संकोच भी है। क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी? सारे मेरे को बोल रहे मत जाओ मत जाओ ना, देन ठीक है, मेरा अपने से जा रहा है। ठीक है। अभी इस आपके बुलाहट के जीवन में आप ईश्वरीय हाथ को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी गॉड्स हैंड इन योर वोकेशन? मुझे ऐसा लगता है गॉड हैज रियली हेल्प्ड, क्योंकि जब पहले मैं सोचा पॉसिबल नहीं है, जा नहीं सकेगा, लेकिन प्रार्थना करते रहा, उसमें बहुत प्रभु ने रास्ता खोल दिया और दिखा दिया। और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाऊँ, केवल एक ही समाज के बारे में केवल मालूम है। तो उसका मतलब उसी समाज में चाहते हैं, और उसके बीच में मुझे कोई सिस्टर, हमारा कॉन्वेंट में अलग, हमारा पैरिश में भी है एडोरेशन सिस्टर्स आते। एक सिस्टर मुझे बुलाई एक दिन, तुम क्यों पढ़ने के लिए नहीं किया, क्या बात है? तो मैं बोली सिस्टर बनना चाहता है इसलिए नहीं की। तो हमारा समाज में आओ बोला, मैं बोले कर से नहीं छोड़ते। उसी टाइम में संकोच में था। अच्छा, हाँ। तो मैं बोला कर से नहीं छोड़ते, तब हम आके बात करेंगे मम्मी से। तो मैं कुछ नहीं बोली, तो लेकिन वो लोग आया नहीं है, बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु यही चाहते थे, मुझे लगता है इसी समाज में आना ही था, और कठिनाइयाँ दूर करके 1 साल में ऐसा फिर घर में रहना पड़ा, क्योंकि ये नहीं गया पढ़ाई के लिए ना, तब तक सारे चले गए थे। तो इसलिए प्रभु हमें एक रास्ता दिखा दिया और मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। क्या आप अपने हमारे दर्शकों के साथ कुछ ईश्वरीय अनुभवों को बांट सकेंगे? अभी काफ़ी कुछ अनुभव आपके पास होंगे, कुछ एक आध अनुभव, गॉड एक्सपीरियंस। यस, बहुत है। जब वार्ड में जब काम करते हैं उसी टाइम बहुत अनुभव हुआ है। शुरू में तो मेरे को इतना नहीं लगा था जब पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम, लेकिन जब मैं अकेले अलग अलग जगह में काम कर रहे तब पेशेंट लोगों को, कि मैं एक नर्स केवल हूँ, लेकिन उसके बाद में जब मैं हिमाचल में थी उसी टाइम मैंने होमियो का कोर्स किया और उधर एक होमियो डिस्पेंसरी भी शुरू किया। वो तो 94 में किया था, अभी भी चल रहा है। और जब मरीजों के साथ जब काम करते हैं, अभी तक एक बार भी गलत दवाई दिया या उनको कोई तकलीफ़ हुआ अभी तक हुआ नहीं। जब भी मैं करती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मुझे दिखाइए, रास्ता दिखाइए, कौन सा दवाई। तो पेशेंट आके अपना तकलीफ़ बोल देता है, तुरंत मुझे समझ में आ जाता है क्या है, क्या तकलीफ़ है और क्या दवाई देना है, तुरंत आ जाता है। और ऐसा वार्ड में भी जब काम करते हैं हमेशा मैं रोसरी पकड़ के अपने पास रहते हैं, और जब भी टाइम मिलता है रोसरी पढ़ते हैं, माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। मुझे हमेशा विश्वास है
ऐसा ऐसा बहुत कहानियां हैं, बहुत हुआ है। मुझे वार्ड से फिर ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया शाबाश देने के लिए, क्योंकि डायग्नोसिस इतना एक्यूरेट था। वन पेशेंट वाज अबाउट टू डाई एक्चुअली if I had not done it, because that patient was admitted at night by a junior doctor and put that patient in a general ward with medical doctors, and but she was having gynec problem. So morning I went to take over, I was ward in charge there, so I went to take over. Then looking at her, I felt signs and symptoms, I felt it is not a medical case, it is a gynec problem. So I told the relatives, don't go now, you wait here. So then what I did was I checked the BP again, then the BP was dropping, not the BP of morning when they had got her admitted, now it is still down. So I started an IV fluid without a doctor's permission, because they always support me and they know that what I do will be correct also. So I started doctors are not reached at that time. And then I took blood for group and all that, no hemoglobin, all that. Then I called the sister from the lab and I sent the blood, and she did all that and informed me. Then as soon as the doctor came by 8 o'clock, I told the doctor, I think this case is going to be this. So junior doctor that was, not the night doctor, just junior. So he felt what I said is correct. Then the senior doctor came, he told her gynae problem. So immediately the patient was shifted to operation theatre and operated. The relatives were still standing there. So then what it was an ectopic pregnancy and rupture of the tube. So what I diagnosed was correct. So they had to remove bucket full of blood. That is why she was becoming pale. And immediately they brought blood. Already I arranged in the lab and kept. If needed, you keep that same group blood. तो प्रभु की अगुवाई में आप ऐसे कुछ कार्य कर पाए जो कि आपको लगा कि ये प्रभु की एक प्रभु की ईश्वरीय अनुभव है। ठीक है, तो दिन दुखियों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा करना आपके लिए कितना आनंदमय है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पेशेंट जब आते हैं, अपना बीमारी केवल नहीं, अपने बारे में सब कुछ बता देता है। हाँ जी। इतना तकलीफ है उनका घर में, ज़्यादातर उनका बीमारी नहीं है, तो घर का प्रॉब्लम की वजह से बीमार है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको सुनने के लिए कोई नहीं है, समझने के लिए कोई नहीं है घर में। तो इसलिए ज़्यादातर लेडीज़ जब आते हैं, लेडीज़ ज़्यादा आते हैं, लेडीज़ जब आते हैं वो लोग खंडों तक बैठ जाता है कभी कभी, और सारे बारे में बोल देते हैं, रोते हैं कोई। उसके बाद में कभी कभी में प्रार्थना करते हैं उनके साथ, नहीं है तो अभी तो इधर ही है, सो गिरजा में लेकर जाकर प्रार्थना करते हैं। तो हाफ ऑफ द सिकनेस विल गो। आई एम नॉट, मैं तो इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक सब देते नहीं है, छोटा मोटा दवाइयाँ देते हैं उनका तसल्ली के लिए। उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कोई बीमारी में, लेकिन उनका तसल्ली के लिए कुछ दे देता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक। प्रार्थना करके उनको दे देता है और उन लोग ठीक हो जाता है। वेरी गुड। तो कोई चुनौतियाँ, कोई कठिनाइयाँ आपकी सेवा कार्य में कोई अनुभव ऐसा रहा? सम डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स? डिफिकल्टीज अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जो भी है प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक ही चलते रहता। कोई ऐसी चुनौती नहीं आई? सम चैलेंजेस ऐसा तो कुछ ज़्यादा तो नहीं आए हैं। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु का अनुग्रह रहा आपके साथ, आपके कार्यों में। तो प्रार्थना में जीवन में आप कैसे आगे बढ़े और हमारे दर्शकों को साथ बांटिए, क्योंकि प्रार्थना मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए कठिन कार्य है। बोलना सुनना आसान ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली टू प्रे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप इतने साल के अपने रिलीजियस लाइफ में आप कैसे प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़े, हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा बताएं। मुझे बाइबल से एक शब्द बहुत अच्छा लगता है। कौन सा है? स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 27 वर्ड्स 14। उसमें बोलता है, वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, बी ब्रेव एंड करेजियस। यस, वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। दिस हैड बीन माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द will out say, wait patiently, God will show you the way. That is one
special sentence which helped me. Then another one is Stotra Grantha chapter 22 अध्याय पद संख्या 1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जो प्रभु हमारे साथ है तो हमें कोई कमी नहीं बनती। एक एहसास कि प्रभु हमारे साथ है, वो एक रिश्ता, और इस प्रकार से प्रार्थना का जीवन में आप आगे बढ़े, क्योंकि इस भरोसे के साथ कि प्रभु आपके साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अपने और कुछ बताओ। और एक शब्द है संत मार्कुस का चैप्टर 1 पद संख्या 35 में बोलता है, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। ये शब्द मुझे जब भी मैं पढ़ती हूँ तब मुझे बोल रहा है, तुम ही जाओ, उठो, सवेरे जल्दी उठो, प्रार्थना करो। जब प्रभु यीशु ने आपको दिखाया है, समझाया है, उसने खुद किया है, तब तुम क्यों नहीं कर सकता है? तो इसलिए आजकल तो ऐसे ही मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। मैं कोई अलार्म आज तक रखी नहीं है। अच्छा। मैं बोल के सो जाती हूँ, इतना टाइम पर मुझे उठना है, तो उसी टाइम मेरा आंख खोल जाता है। अगर उठना चाहता है तो उठ सकता है, कभी कभी लेसी होके थोड़ा सा और लेट जाता है, लेकिन करेक्ट टाइम पर मुझे उठा देता है। कहीं जाना है तो भी मैं बोल देता है, मैं अलार्म नहीं रखती हूँ, उसी टाइम पर उठा दो बोल देता है, तब अपने आप आंख खुल जाता है और बिस्तरा से बाहर हो जाता है। ओके। तो और एक सवाल इसी सवाल से संबंधित है। सो एवरी डे वी आर ग्रोइंग, हम हमेशा बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन में, जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं आध्यात्मिक में बढ़ते हैं। तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अभी क्या करते हैं? अभी मैं क्या करता है, मतलब बाइबल पढ़ती हूँ, रोज टाइम रखा है, और कम से कम 1 चैप्टर आई रीड। एक अध्याय रोज पढ़ते हैं बाइबल में, पढ़ना ही है मेरे को, पढ़ते ही हैं। मोर देन दैट आई रीड, बट दैट मच इवन सपोज समटाइम्स वेरी बिजी और समथिंग हैपेंस, बट स्टिल 1 चैप्टर ऑफ। बहुत अच्छी बात है। देन रोसरी। हाँ जी, रोसरी हमेशा जब भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, रोसरी एक बार नहीं, कई बार, दिन में कई बार। माता मरियम हमारे साथ है, बिकॉज जब माता मरियम बोली जीसस को उनका वाइन खत्म है, एंड ही सेड व्हाट इज इट फॉर यू, बट देन कैसे प्रभु यीशु माता मरियम का वो जो एक शब्द बोला वो सुन लिया, तो जब भी माता मरियम, मेरा मन में याद जाता है माता मरियम जरूर हमें मदद करेगा कोई भी चीज़ के लिए। इसलिए माता मरियम से बहुत प्यार है मेरे को, और कोशिश कर देती हूँ प्रार्थना करने के लिए, रोसरी और बोलने के लिए। हाँ जी, तो रोज बाइबल का एक अध्याय कम से कम पढ़ना, माला विनती करना, दिन में कहीं बार मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पर्सनली प्रार्थना करना, ये इस प्रकार से आप दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। और एक खास संदेश, सम स्पेशल मैसेज टू द पीपल, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, सुनेंगे, उन सबों के लिए एक संदेश। एक ऐसा है, संत योहन का अध्याय 3 पद संख्या 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ये शब्द, अगर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया है तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो पिता को मानने के लिए, जो पिता ने हमें भेजा है, सृष्टि किया है। तो मैं ये चाहती हूँ हमारे सारे दर्शक कभी ना भूले, प्रभु हमारे साथ है, हमेशा है। कोई भी दिक्कत में, तकलीफ में, सुख में, दुख में प्रभु को अपनाए, प्रभु को पकड़िए, प्रभु हमेशा हमें मदद करेगा। ये नहीं है हम जो कुछ मांगता है वही मिलेगा, तुरंत मिलेगा, नहीं। प्रभु को अपना समय होता है, वो अपना समय पर जो देता है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। प्रभु जो कुछ देता है वो हमारे लिए है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड।
ठीक है, ठीक है। सो प्रिय दर्शकों, सिस्टर प्रिया रोज ने अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबों के साथ साझा किया है, और ख़ास मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में उन्होंने ये कहा, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इस बात को हम लोग हर पल, हर दिन, हर समय याद रखें कि ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है, और वो प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों के लिए अपने पुत्र बेचते हुए कितना महान कार्य हमारे जीवन में किया। इस बात को याद रखें, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हम प्रभु में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्यार में, विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, और यही सिस्टर जी का कहना है कि हम प्रभु के प्यार में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु से प्यार करें, और हम भी हमारे जीवन में जो बुलाहट हम सबों को मिली है, अलग अलग बुलाहट, उसको बलिभांति जीते हुए हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। तो मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, आप सबों के नाम से मैं सिस्टर जी को धन्यवाद देता हूं। सिस्टर जी, आप हमारे सत्संचार स्टूडियो में आए, अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से हमारे साथ शेयर किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय यीशु की। यीशु।